विनोद बलिया शहर के एक छोटे से कस्बे में अपने खानदान के साथ रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और बीवी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। तीनों बेटे तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिंदगी की बहुत फिक्र होती है मुझे। हाँ तो कुछ कीजिए, या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका मुस्तकबिल बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब्बू, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे। दिन भर न जाने कहाँ घूमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसके ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इतना ही है तो आप ही ख्याल रखिए। हाँ माँ जी, हमसे तो ये सब नहीं होगा। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की ढूंढने लगता है। फिर उसे दूर के कस्बे में गुड़िया नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। अब्बू, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बिना आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तेरा एक बड़े और अच्छे खानदान में रिश्ता तय करके आया हूँ। लड़का बहुत ही नेक दिल और मासूम है। ठीक है, जैसा आप चाहें अब्बू। फिर कुछ वक्त बीत जाता है और गुड़िया की शादी अभय के साथ हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतते जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन, अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों की मोहब्बत है। मैं उनसे जुदा होकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। अब्बू, अभय को कहिए कोई काम करे, नहीं तो हम इन्हें बिठाकर जिंदगी भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। अरे दीदी, इनसे क्या कहती हो? ये तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। अब्बू, मैं इनके साथ अपने अब्बू के यहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पड़े खेत में मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने अब्बू के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। इस खेत में तो आलू की फसल बहुत बेहतरीन होगी। हाँ तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। जो पैसे हमने लगाए, लगता है वो भी निकलना नामुमकिन है अब। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। वहाँ रखे आलू के ढेर में से एक आलू लुढ़क कर गुड़िया के पास जाकर रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। गुड़िया बहुत सारे आलूओं के फ्राइज बनाती है और अपने अब्बू और अभय को देती है। वो लोग बहुत चाव से खाते हैं और फिर कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही लजीज हैं। उसी शाम गुड़िया बाजार से सब्जी लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्राइज बिकते दिखते हैं, जहाँ अच्छे घरों के लड़के शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और गुड़िया आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगती हैं। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने से बहुत डर लगता था।
ये सब सुनकर गुड़िया बेहद खुश होती है। कुछ दिन तक वो अकेले ही फ्राइज बनाती है और सारे फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। तभी अरे भाई, तुम लोग भी इसकी मदद करो कुछ। हाँ जरूर। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों की वजह से रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया दुकान आती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे, इतने सारे आलू काट कर रखे हुए हैं। लगता है इन्होंने किया होगा, क्योंकि वो जादुई फ्राइज होते हैं, इसलिए वो खुद ब खुद जल्दी जल्दी बनकर प्लेट में भी बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और वो शहर के लोगों को भी रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अपनी गलती पर अफसोस करते हैं। वो उनके पास मुआफी मांगने आते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाते और कस्टमर्स को ये बात पता भी नहीं चलती थी। गुड़िया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। ये तो आपकी मेहनत है।